अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साद गुज्जर और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त जो एक अहम इशू चल रहा है वो अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसा करने की कोशिश की गई नुमाइश चौरंगी पर, और वहां पर जो मीडिया के नुमाइंदों पर हमला किया गया, पुलिस एहलकारों पर हमला किया गया और वहां पर औरतों को जिस तरीके से हिरासा किया गया, उसके ऊपर इस वक्त एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, जिसके ऊपर जो पीटीआई की क्यादत है वो बाद में आकर अब मजम्मती बयान भी दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब आपको ये चीज मालूम है तो उसके बावजूद आप अपने कारकुनों को क्यों नहीं रोकते? अगर एक जो मीडिया का नुमाइंदा है उसका काम है सिर्फ और सिर्फ वहां पर पहुंच के रिपोर्टिंग करना, ना कि वहां पर जाके आपकी मर्जी के मुताबिक खबर देना। हमारा काम है हम वहां पर जाके रिपोर्टिंग करते हैं और अपने इदारे को भेज देते हैं। इदारा अपनी पॉलिसी के मुताबिक वो चीजें ऑन एयर करता है। वो इदारा चलाए ना चलाए वो उनका काम है। हर जो रिपोर्टर है वो अपना काम कर रहा है, जो कैमरामैन है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी चीजें होती हैं जिससे देखकर बहुत ज्यादा अफसोस भी होता है। और रात में जब एमडब्ल्यूएम के ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जब वहां पर कुछ मीडिया के नुमाइंदे बैठे थे, तो वहां पर भी कुछ शरपसंद अनासिर आते हैं, जो पीटीआई के कारकुनान आते हैं और आकर मीडिया के नुमाइंदों को गालियां देते हैं और उनसे बदकलामी करते हैं, उनके साथ वहां पर ही बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त जो वहां पर जो कराची की जो क्यादत वहां पर मौजूद थी पीटीआई की, उनकी जाने से कहा गया कि आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाए, ये लोग बदतमीज हैं, ऐसा ना हो कि कोई मामला आगे बढ़ जाए। बजाय इसके कि आप अपने कारकुनों को रोके, आप जो है वो मीडिया नुमाइंदों को वहां से पीछे करने की बात कर रहे हैं। खैर, ये तो एक एज अ सहाफी मेरे दिल की बात निकल रही है, तो मैं इस पे अपना गुस्सा का इजहार कर रहा हूँ, लेकिन इस पे अवामी राय जानना बहुत जरूरी है। जानते हैं, लोगों के पास चलते हैं और उनसे उनकी राय देखते हैं कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और इनको क्या मशवरा देने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं। देखिए, ये आज का मसला नहीं है। पीटीआई का ये मसला बहुत पुराना है। जब ये इख्तिदार में होते हैं तो भी ये लोग ख्याल नहीं करते, और इख्तिदार से जब हट जाते हैं तो इनके साथ यही मसला है कि गाड़ियों पर पथराव करना। मेरा कैमरामैन था, उसका वॉलेट चला गया। इसके अलावा जहां हम बैठे हुए थे, मैं और ये कामरान सुहेल, वहां पे बाकायदा वो लड़ने वाले मिजाज था उनका, जैसे वो अभी हमें बस क्या करना चाहते थे हमारे साथ। इसके बाद फिर हम चले गए थे एमडब्ल्यूएम में। एमडब्ल्यूएम में जो कैमरामैन कैमरे लेके खड़े हुए थे, उधर पीटीआई के नुमाइंदे भी मौजूद थे। उनके सामने आके वो लानते दिखाना, बदतमीजी करना, एक तूफान बदतमीजी जो है वो बर्पा किया हुआ था। पीटीआई का हमेशा से ये है कि ये इख्तिदार में हो या इख्तिदार में ना हो, इनका साथ यही मसला है कि मीडिया को जो है ये जदोकोब करना, मीडिया को हरासा करना, मीडिया नुमाइंदों पे अटैक करना है। यानी कि आज की जो डीएसएनजी थी उसको घेर लिया, उसमें खातून रिपोर्टर का भी इन्होंने एहतराम नहीं किया कि एक लेडी रिपोर्टर बैठी हुई है और हमारे जो छोटे भाइयों की तरह है सोलत वो बैठा हुआ है, यानी उसके शीशे तोड़ने। इस तरह की जो है ये आज का मामला नहीं है, इनके साथ ये मामला बेहद पुराना है। वहां भी इनकी मकामी क़यादत भी मौजूद थी। उन्होंने ये हमसे कहा कि ये लोग इश्तिहाल में आप पीछे हट जाए, तो आप अंदाजा लगा लें कि इनकी क़यादत जो है वो भी इनसे बेजार थी और कोई इनको रोकने वाला नहीं था। ये आज का मसला नहीं है। इनके जिस इवेंट पे जाएं उसमें ये मीडिया के साथ तूफान बदतमीजी करते हैं। इनका ये है कि ये बस जो ये बोले वो चले, जो ये रोके वो रुक जाए। तो ऐसा हो नहीं सकता। मीडिया कल भी आजाद था, मीडिया आज भी आजाद है। जाहिर बात है अपनी जान महफूज नहीं होगी, जहां जान महफूज नहीं होगी वहां हम किस तरह जा सकते हैं और किस तरह हम कवरेज करेंगे। आप जो कहेंगे वो सच नहीं है, जो हम लिखेंगे वो सच। और दूसरा ये है कि अगर किसी को कोई शिकायत होती है, उसको शिकायत का खत्म करने का तरीका ये नहीं होता कि आप फील्ड में फील्ड रिपोर्टर, भाई मैं खबर आगे दे देता हूँ, चलाना ना चलाना इदारे की पॉलिसी होती है। अच्छा, इनको सब पता है कि पॉलिसी क्या होती है क्या है, लेकिन ये तशद्दुद उस पर करने की कोशिश करते हैं जो फील्ड में रिपोर्टर मौजूद होता है। असल में होता ये है कि देखें, कोई भी जमात होती है उसके अंदर डिसिप्लिन का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि लोकल लेवल के ऊपर जो है वो एक लीडरशिप हो जो एक बड़े क्राउड को जो है वो कंट्रोल कर सके। तो पीटीआई में जो है वो हमेशा से देखा गया है कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन है। उनके लीडर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन है। जब लीडर्स में है तो अंडरस्टूड है कि वो फिर कारकुनों के अंदर भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट जो है वो कर रही होती है। तो यही देखा गया कि पहले जो है वो उनको जलसे के लिए भी थोड़ी सी इजाज़त से रिलेटेड इशू थे, मगर उसके बाद जब परमिशन मिल गई थी तो उनको जो है वो ग्राउंड के अंदर ही जो है वो जलसा करना चाहिए था। और जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू था गवर्नमेंट के सामने या एस्टेब्लिशमेंट के सामने रखने का, वो उसको मुनज़्ज़म तरीके से करते। मगर एक जो है वो अनडिसिप्लिन सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई, मीडिया के ऊपर भी हमला हुआ, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के ऊपर भी जो है वो हमला हुआ। तो ये चीज़ जो है वो इंतहाई नामुनासिब है और पीटीआई की लीडरशिप को ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि किस तरीके से जो है वो डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रखा जाए। दूसरी जमातें हैं
मैं मिसाल देना चाहूँगा जमात इस्लामी की या पीपल्स पार्टी की, कि उनकी जो लोकल लीडरशिप होती है वो कारकुनों को जो है वो मुनज़्ज़म रखती है। आप सब कुछ कर लेने के बाद जो है वो सारा ब्लेम जो है वो डाल दें कि जी हमारी पार्टी के अंदर या हमारे जलसे के अंदर जो है वो दूसरे लोगों को शामिल करके जो है वो एक एग्रेशन मूड जो है वो क्रिएट किया गया। ये जो है वो किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। आप एक बड़ा प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो आपको जो है वो उसको मुनज़्ज़म तरीके से करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा होमवर्क करना पड़ेगा। ये जो है वो दूसरी जमातों में जिस तरीके से किया जाता है कि एक डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता अभी जैसे आजकल एक पार्टी ने किया तहरीक, उनके उसके अंदर उनका जलसा जलसा था उनका, वो जलसा नहीं था, था ही नहीं तो कहाँ से दिखाते, कहाँ से लाखों आदमी दिखाते। तो उन्होंने वो हमें गालियां दी, चीजें की। भाई अब इतने ही बुरे हैं तो हमें नहीं बुलाओ, हमें नहीं बुलाओ, तुम्हें बुलाने की जरूरत, हमें खुद कहते हो कि काम करने आई है, प्लीज। इनके अगर दावतनामे हम दिखाएं तो उसके अंदर ये इस तरह की जबान यूज कर रहे होते जैसे कि जमीन पे बिछ गए, और वहां जाके हमें जमीन पे बिछा देते हैं। तो थोड़ा सोचें, पढ़े लिखे लोगों को सामने लेके आए, अपने कारकुनों को बताएं कि यार ये जो है, ये जो तबका है जिसे सहाफी कहते हैं, ये हमारी आवाज लेके जाएगा, हमारी आवाज बताएगा। तो कम से कम झूठे मुंह इनकी तारीफ, इनके मुंह पे अच्छे हो जाओ। तो ये मसला है, अगर ये समझ में आ जाए इनके तो बड़ी बात है। वरना मैं समझता हूँ कि पीटीआई के कारकुन या लीडर, उनके पास ये वाली सोच ही नहीं है। नाज़रीन, हमें ये मालूम हुआ कि उस वक्त जो कारकुनान, जो शरपसंद अनासिर इस तरह की हरकत कर रहे थे, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था और उनके ऊपर कोई क़यादत ही मौजूद नहीं थी। जो क़यादत मौजूद थी वो खुद घबराई हुई थी कि ये बदतमीज लोग हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर लोगों को खुद रिजर्व रहने का कहा गया, बजाय इसके कि किसी कारकुन को समझाया जाए। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमने सहाफियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी ये चीज बताई कि जिन लोगों को 25 से 30 साल हो गए इस फील्ड में, उन्होंने कई ऐसे वाकयात, कई ऐसे मामला देखे, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से ऐसे मामला देखे गए। हर तरफ गालम गलोच, हर तरफ बदतमीजी, बदकलामी, कहीं पर पथराव, कहीं पर जो है वो आपके पीछे आगे गलत इशारे करना, इस तरह की हरकतें सबसे ज्यादा जो है वो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में और यहाँ पर देखी। इवन सोशल मीडिया पे अगर हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो बजाय इसके कि आप तहकीकात के साथ आकर कोई पढ़े लिखों की तरह बात करें, लेकिन जो आपकी लीडर ने आपको शऊर दिया है, आप उसी तरीके से आते हैं, उसी तरीके से गालम गलोच करते हैं और उसी तरीके से जो है वो हर किसी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। नाज़रीन, तमाम हमने लोगों से बात करने की कोशिश की और आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा कि किस तरीके से सहाफत पर हमला किया गया, किस तरीके से जो लॉ एनफोर्समेंट की जो टीम्स हैं उनके ऊपर हमला किया।